जबलपुर के पीएचई विभाग में कार्यपालन यंत्री शरद कुमार सिंह को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार किया है। साथ ही अकाउंटेंट क्लर्क विकास पटेल को भी कार्रवाई में शामिल किया गया। दमोह के ठेकेदार रोहित बरोलिया ने हैंडपंप मेंटेनेंस का बिल पास कराने के लिए यंत्री से 10% रिश्वत मांगे जाने की लिखित शिकायत ईओडब्ल्यू को दी थी। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद बुधवार को दोपहर कार्रवाई की गई। जबलपुर केंद्रीय जेल के कैदी पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मिट्टी से इको फ्रेंडली और आकर्षक गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। जेल अधीक्षक के अनुसार इस बार लगभग 200 मूर्तियां तैयार की गई हैं, जिनकी कीमत 51,000 रुपए से 351 रुपए तक होगी। उप जेलर मदन कमलेश ने जनता से अपील की है कि वे कैदियों की मेहनत और कला का समर्थन करें। हमारे पास कब हम भी पुलिस विभाग के ही हैं, तो हम सोचते हैं कि अपने विभाग के मतलब कैदी लोग रखते हैं तो उनकी मदद हो जाती है, अच्छा भी रहता है, मिट्टी का बना रहता है, इसलिए हम इन मूर्तियों में क्या खास बात है जो आपको यहीं से देखना है? मतलब अच्छा रहता है, रेंज भी अच्छी रहती है और मिट्टी से बनी है, मतलब पर्यावरण के अनुसार से अच्छा है, इसलिए। विसर्जन के पौधे विसर्जन हम अपने गमलों में ही कर देते, घर में भी, तो अच्छा रहता है। जो पौधे उगते हैं वो किस चीज़ के पौधे रहते हैं? किसी चीज़ में अपन डाल देते हैं, कोई भी पौधा, जैसे तुलसी जी हुई या कोई भी घर में पौधे लगे उसमें हम विसर्जित करते हैं। कितने समय से ले रहे हैं उन्होंने यहाँ से? ये 3-4 साल से, जब से लग रहा है, जब से हम यहीं से लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पुलिस परिवार का है ये, इसलिए हम यहीं से ले जाते हैं। आपका नाम है? आराधना दीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जेल में परिचित बंदियों द्वारा इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए जा रहे हैं। इको फ्रेंडली इसलिए कहा जा रहा है इसे, इसमें मिट्टी, गोबर एवं तुलसी के बीज का उपयोग किया गया है। कलर भी इसमें वाटर कलर का उपयोग किया गया है। यह पूर्णतः इको फ्रेंडली है, जिसमें पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। तो दूसरी चीज़, इसका स्टॉल बनाकर जेल के बाहर प्रतिदिन 8 बजे से 1 बजे तक रखा जाता है। एक बंदी की ड्यूटी लगी हुई है और जो भी श्रद्धालु इसे ले जाना चाहते हैं उचित निछावर कर अपने घर ले जा सकते हैं। सर कितने क्या रकम, कितने से कितने तक के हैं? 51 रुपये से लेकर अधिकतम 350 रुपये तक के हैं और ज़्यादा नहीं, सीमित ही बनाए गए हैं। लगभग 200 गणेश जी इस बार। सर कितने कैदियों में? लगभग 8 कैदियों की टीम है, बंदियों की, जो निर्माण करती है इन गणेश प्रतिमाओं का। जबलपुर शहर की शराब दुकानों में शासन के आदेशों की लगातार अवहेलना हो रही है। गड़ा स्थित शराब दुकान में खुलकर ओवर रेटिंग की जा रही है, जहां 170 रुपए का पौवा 190 रुपए में बेचा जा रहा है। शराब शौकीन द्वारा इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दुकानदार का दावा है कि आबकारी विभाग का संरक्षण उन्हें ओवर रेटिंग करने की खुली छूट देता है। लोगों की सेटिंग होती है, आबकारी वाले भी कुछ नहीं बोलते। ये ना सीएम हेल्पलाइन नहीं, सीएम हेल्पलाइन तो ठीक है, आबकारी कुछ नहीं। आबकारी वाले रिश्तेदार वो नंबर में जाइए, सही समझाएंगे। मजाक से हटके कराइए आप। हाँ, आबकारी वाले सब रिश्तेदार हैं। अच्छा, आबकारी काका, चाचा, मामा, दादा, इसलिए ओवर रेटिंग में। मैडम, हाँ, भाभी आई, सब रिश्तेदार हैं। कौन सी? ना मोटी से शिल्पा मैडम। अच्छा, सब रिश्तेदार हैं। अभी कभी नहीं बोलता हूँ, मतलब बेचो हम बैठे पूरे शहर में। पैसे भी लेते होंगे फिर? रिश्तेदार पूरे पैसे दे रहे, थोड़ा कहाँ से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? मैंने आबकारी वाले सब पैसे खा रहे हैं। ये वीडियो मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है, लेकिन परंतु जैसा आप बता रहे हैं, ये पूर्णतः गलत है कि आबकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार का पैसे का लेन देन किया जाता। सर कहीं कहा ये भी आ रहा है कि जब एमआरपी रेट से महंगी शराब बिक रही है और शराब दुकानों की रेट लिस्ट भी नहीं टांगी गई, ना ही किसी प्रकार का उसमें कोई बार कोड टांगा गया, जैसा कि शासन ने निर्देश दिया था। अब इसको लेकर फिर अभी आबकारी कार्रवाई नहीं करें तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। सर शराब दुकान में बार कोड लगा दिए गए हैं एवं एमआरपी से ज़्यादा अधिक रेट पर बिकने की शिकायतें आती हैं, तो उन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। विभाग द्वारा अभी तक 56 केस बना दिए गए हैं एमआरपी से अधिक और एमआरपी से कम मूल्य के प्रकरणों के। आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया गया है, इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। मतलब एक दुकान नहीं, हाँ, अधिकतर दुकानों में सभी दुकानों की चेकिंग करा ली जाएगी। जहाँ पर कुछ लोगों द्वारा ठेला लगाकर शराब पिलाई जा रही होगी। ठेला नहीं, दुकान के बाजू में, दुकान के बाजू से पर्दा लगाया है, वो भी दिखा लेंगे। शिकायत आपकी आई है तो उस शिकायत पर कार्रवाई करवाई जाएगी।
जबलपुर में भारी ट्रैफिक जाम और प्रशासनिक अव्यवस्था से आम जनता परेशान है। बैरिकेडिंग लगाकर शहर की सड़कों को बंद किया गया है, जिससे स्कूली बच्चे और नौकरी पेशा लोग समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी जाम में फंसी हुई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता की राहत के लिए बैरिकेड हटाकर आवागमन का मार्ग खोला। मदन महल से दमोह नाका तक बनने वाले फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक विवाद भी बढ़ गया है। पिछले उद्घाटन की तरह इस बार भी इसे सादगी और सरलता के बजाय राजनीतिक महत्व देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसे जनविरोधी रवैये के रूप में देखा और जनता के जीवन को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह के बाद 6 महीने बाद ये जो फ्लाईओवर बना हुआ था, 6 महीने इसका उद्घाटन नहीं हुआ। आज होने जा रहा है 23 तारीख को। अब इस 23 तारीख को जो आयोजन हो रहा है उसके लिए 4 दिन पीछे और 4 दिन आगे तक इस शहर की जनता को परेशान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 4 दिन से जहां पर ये समारोह किया जा रहा है उससे लगी हुई चारों प्रमुख रोडों को बंद कर दिया गया है। 1-1.5 किलोमीटर आदमी ना यहाँ से वहाँ जा सकता है, ना वहाँ से यहाँ आ सकता है, और यही हाल लगी हुई रोडों का है। जहाँ पर ये उद्घाटन समारोह किया जा रहा है, यहाँ पर पुनः जो इस एक हिस्सा कंप्लीट हुआ था उसका उद्घाटन हो चुका है। अब जो उद्घाटन हो रहा है वो दमोह नाके से जो शुरू हो रहा है उसका होना है, लेकिन वहाँ उद्घाटन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर उत्तर मध्य विधानसभा लगती है। कहीं अभिलाष पांडे जी को उसका लाभ ना मिल जाए, कहीं आशीष दुबे जी के श्रेय ना चला जाए। होगा तो पश्चिम विधानसभा में होगा, वहीं होगा जिस रोड से शहर की जनता को परेशानी होती है। इस फ्लाईओवर की लड़ाई हम लोगों ने सालों से लड़ी है और मांग कर रहे थे कि ये जबलपुर की आम जनता की सौगात है, इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन में हमें बहुत प्रसन्नता है, लेकिन जिस तरीके से ढोंग करके शहर की जनता को पुनः परेशान किया जा रहा है उस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी आपके रहते हुए यहाँ पर एक बच्ची गिर गई। दिन में यहाँ 4 एम्बुलेंस फंसी थी। स्कूल का जब समय होता है बच्चे अपने घर नहीं जा पाते, बैरिकेड कूद कूद के 1.5 किलोमीटर पैदल जाके अपने घर जा रहे हैं। वैन यहाँ आके सुबह खड़ी होती है, बच्चा वहाँ से 1.5 किलोमीटर आता है फिर वैन में जाता है। ये तमाम तरीके का जो ढोंग, जो एक नौटंकी, एक तमाशा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और माननीय मंत्री जी और उनके जनप्रतिनिधियों ने करके रखा है, हम उस बात का विरोध कर रहे हैं। आपके अंदर जितनी भी गुटबाजी हो, आपके अंदर के जितने भी झगड़े हों, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके उस झगड़े से अगर इस शहर की जनता परेशान होगी तो हमें तकलीफ है और इस शहर की जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। कल से लगभग 1 सैकड़ा लोगों के हमको फ़ोन आ चुके हैं कि इनकी इस अव्यवस्था मचाने के चक्कर में इस शहर की जनता पिस रही है। हम लोग मांग कर रहे हैं शीघ्र ये बैरिकेड खोला जाए, इस रास्ते को सुचारू रूप से चालू किया जाए। जब कांग्रेस मंच लगाने की बात करती है, माननीय कलेक्टर महोदय कहते हैं कि मंच का एक स्थान निर्धारित कर दिया गया, ये मंच किस आधार पर लगा गया है? भारतीय जनता पार्टी सरकार सादगी की बात करती है, संस्कृति की बात करती है। यही सादगी है कि एक हफ्ते शहर की जनता को पीसा जा रहा है। ये समारोह तो एक फीता काट के भी हो सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गडकरी जी यहाँ आते, फीता काटते, किसी मैदान में बढ़िया अपना श्रेय लूटने का काम करते, मगर पूरे शहर को संकट में डालना है, पूरे शहर को यातायात अव्यवस्था में फिर से झोंकना है। इस कारण से ये समारोह किया जा रहा है, जिसका हम लोग यहाँ पर पुरजोर ताकत से विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, ये फ्लाईओवर 6 माह से बन के रखा हुआ है। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी बीच में सांसद बन गए, आशीष दुबे जी, उन दोनों के बीच में जो अंतर्द्वंद है कि फीता मैं काटूंगा कि फीता मैं काटूंगा, उसके चलते 6 महीने से ये बन के रखा हुआ है। फिर एक निर्णय हुआ कि ना राकेश सिंह जी काटे, ना आशीष दुबे जी काटे, माननीय नितिन गडकरी जी काट लेंगे और मोहन यादव जी काट लेंगे। फिर झगड़ा शुरू हुआ कि अच्छा चलो ये काट लेंगे तो कम से कम मेरी विधानसभा में काटें। तो वहीं पर उद्घाटन हो रहा है जहां पर पहले उस हिस्से का उद्घाटन हो चुका है। अब जो बड़ा हिस्सा है 70% जो कवर करता है आपका नेपियर टाउन, राइट टाउन, दमोह नाका, कायदे से ये समारोह उधर होना था, लेकिन वो पश्चिम विधानसभा नहीं लगती, माननीय मंत्री जी की विधानसभा नहीं लगती, वो अभिलाष पांडे की विधानसभा लगती है। लोकसभा क्षेत्र में वो विधानसभा आशीष दुबे जी की भी लगती है। कहीं उनको ना श्रेय चला जाए, वो श्रेय की लड़ाई में शहर की जनता को पीसा जा रहा है, वहीं पुनः उद्घाटन किया जा रहा है। ये समझ के परे है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में इस शहर की जनता के हितों को सोचती है कि अपनी राजनीति चटकाने में विश्वास रखती है। इस मार्ग को 4 दिन से बंद करके रखा गया है। 23 तारीख में 3 दिन है। आप कल्पना कर सकते हैं आगे के 3 दिन कितने भारी पड़ने वाले शहर की जनता पे, मगर हम इस बात को स्वीकारेंगे नहीं। ये बैरिकेड यहाँ से हम लोग खुलवा के जाएंगे, इस पुलिस जो हमारी शहर की जनता है उसको सुविधा मुहैया कराएंगे।